हेलो नमस्कार बंदमाचय में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शिक्षा विभाग में पद खाली है, ये शिक्षा मंत्री जी ने भी माना है। तो अतिथि शिक्षकों का कहना है और प्रवक्ताओं का कहना है कि जब पद खाली पड़े हुए हैं तो अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दे सरकार उस पदों पे, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करे, क्योंकि अतिथि शिक्षक सभी योग्यता रखते योग्य हैं, इसलिए वे उस पद पे हैं, इसलिए उनको नियमित कर देना चाहिए सरकार के लिए। ये कहना है कांग्रेस की प्रवक्ताओं का और मीडिया का और अतिथि शिक्षकों का। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चल रही है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अपडेट पाने के लिए। आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल क्या हैं ये आपकी स्क्रीन पर रहे। आज के सवाल, एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी ये बात मानी है। तो स्कूलों में 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं और हजारों स्कूल के भवन और टॉयलेट की हालत भी पतली है। ये सवाल पूछ रहा है आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मंत्री ने कहा, कमी को दूर करने के लिए जारी है भर्ती, पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की क्यों नहीं सुनते हैं फिर अर्जी। और सवाल आज ये भी जरूरी है कि एमपी के स्कूलों में शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती, गेस्ट टीचर, चयनित अभ्यर्थियों सहित क्या युवाओं की लगेगी लॉटरी। आज इन्हीं सवालों के साथ हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी बात करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, आज आप कटघरे में हैं। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि शिक्षकों की भारी कमी है, तो अब तक क्या इस इतने बड़े सच से रूबरू नहीं थे शिक्षा मंत्री? पवन जी, पहले तो मैं 2 शब्द आपने उपयोग किए हैं कि एक रूबरू नहीं थे, दूसरा शब्द आपने इस्तेमाल किया है कि हम कटघरे में। 2 बातें थोड़ी अलग अलग है। पहली बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि यदि पद रिक्त ना होते तो वहां अतिथि शिक्षक क्यों काम कर रहे होते। मध्य प्रदेश में उन पदों की पूर्ति के विरुद्ध हमारे अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। और एक बात और आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो योग्यता में किसी से कमतर नहीं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये स्वीकार किया, देखिए अलग अलग सारी बातें हैं, शिक्षकों का अभाव नहीं है, मगर जो पद रिक्त हैं उनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने करी है। और इसमें एक बात और आपको ऐड ऑन करके बता दूं कि एक समय मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी तब ये नियम लागू किया गया था दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार में कि जो पद पर से व्यक्ति रिटायर होगा उस पद को विलोपित कर दिया जाएगा। मगर हमने ये प्रक्रिया और ये जो परंपरा थी इसको समाप्त किया और उसे समाप्त करने के बाद हम उस पद को विलोपित नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये कमी किस आधार पर है? ये कमी इस आधार पर है कि जो हमने तय किया है मानक कि हर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, उसके कारण ये कमी दिखाई देती है। मगर आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम राइज स्कूल का प्लान सरकार लेकर आई थी और 273 सीएम राइज के भवन पहले चरण में बन रहे हैं, 290 और स्वीकृत हैं। इनमें हम उन बच्चों को लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिलती थी जितनी होनी आवश्यकता थी। आज मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए वातावरण बना है और उसमें जो हमारे सीएम राइज स्कूल हैं, जो हमारे एक्सीलेंस स्कूल है, जो हमारे पीएम श्री स्कूल है, जो हमारे
बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित जो स्कूल हैं, इन सभी में सारे पदों की पूर्ति है। जिनमें नहीं है वो 0 से 8 तक की स्थिति है, वहां ज्यादातर हमारे अतिथि काम कर रहे। 1 मिनट पूरी बात कर लीजिए। जो अतिथि जहां काम कर रहे हैं, हम उन पदों को भी रिक्त पद मानकर वो किया है। और तभी तो बजट में भी ये घोषणा की गई है कि 15,000 पदों की तो अविलंब हम उसके लिए वो विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि 15,000 पदों की तत्काल पूर्ति की जाए। और इसके बाद जितनी उपयोगिता और सहूलियत होगी, उन दोनों के आधार पर वो नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया बंद नहीं होगी। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। ब्रजगोपाल जी, दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। दिनेश जी, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए ब्रजगोपाल जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया, सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं फिर आप? सर आपकी आवाज कटी, मतलब मैंने सुनाई नहीं दे पाया, आपने क्या बोला, फिर बोल सकते हैं एक बार? दिनेश जी, ब्रजगोपाल लोया जी ने अभी आंकड़े बताए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, पद रिक्त नहीं है, गेस्ट टीचर्स उन रिक्तियों पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई खामी नहीं है, सब कुछ दुरुस्त है, मौसम एकदम गुलाबी है, बाहर छाई हुई है मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में। आप क्यों फिर यहाँ पर एक नीम चढ़ा करेला साबित हो रहे हैं? नहीं, जी सर, देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने अभी आपने उनके वक्तव्य सुने होंगे, सबने बता दिया है। इवन एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी एक डिंडोरी जिले की अगर बात करें तो वहां पर 150 स्कूलों 110 स्कूलों में 0 पद के लेकर अभी हाईकोर्ट ने पिछले वीक में ही एक जजमेंट दिया है। क्योंकि एक बच्चे ने याचिका लगाई थी, उसमें ये बताया था उन्होंने कि 110 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 0 पोस्टिंग है, मतलब उसमें शिक्षक है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर सर चाहते हैं, नाम में सर यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं सर कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम राज स्कूल बन भी रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, लेकिन व्यास जी नमस्कार। तो मैं चाह रहा था कि आप भवन बनाने के बाद शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे तो भवन किस काम के रहेंगे हमारे लिए? हम ये चाह रहे हैं कि भवन बन रहे हैं मान लो, और शिक्षकों की कमी इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि 1,10,000 के अप्रोक्स है ना, 1,08,000 जितने भी 15,000 जितने भी जो पोस्ट है, हमने 1.5 लाख पहले काउंट करे थे राजपत्र के अनुसार, लेकिन उसमें से कुछ प्रमोशन से भर गए होंगे, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर पद खाली है। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं सर कि आप पूरे 1 लाख भर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो चयन प्रक्रिया है। अच्छा सर, मेरा सवाल, आप ये सोच रहे होंगे सर कि ये हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? इस पर कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी सर 2022 में, 22, 23, 24, 25 वर्ग 2 की सर 4 साल हो गए, 26 शुरू हो चुका है। ठीक है, आज सर मैं भी एक कंडीशन में नहीं था, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट अब लाइव हूं आपके लिए बात करने के लिए। मैं ये चाह रहा था कि अगर ये संज्ञान में आपने आज मुझे बुलाया है तो मैं इनके सामने बस इतनी बात रख दूं कि सर ये 4 साल की भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसी पद में जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास कर चुके हैं, तो इसी भर्ती में उनको इंक्लूड कर लिया जाए। नहीं तो परीक्षा फिर से देंगे आप, एक भर्ती फिर से जुलाई अगस्त में करवा रहे हैं, हमें मालूम है, और आप उस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नए स्टूडेंट भरेंगे, लेकिन वो कब भरेंगे सर? आप काउंट कर सकते हैं 26 से 30 में भरेंगे, यानी कि 4 साल बाद। तो 4 साल तक बच्चा इंतजार नहीं करना चाहता है। आपने अभी जो वक्तव्य बच्चों के सुने हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इसी भर्ती प्रक्रिया में हमें इंक्लूड कर लिया जाए। और ठीक है दिनेश जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रजगोपाल जी से, लेकिन विपक्ष की राय भी रख लेते हैं, चर्चा में सबको एक बार शामिल कर लेते हैं, उसके बाद डिबेट ओपन करते हैं। राहुल राज जी, ये आपकी पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठा दिया था, बिल्कुल समय खराब कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी ब्रजगोपाल लोया जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया। देखिए, आपने खुद ही कह दिया मौसम गुलाबी